नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं उत्कर्ष मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। तो हम लोग आज किसके बारे में बात करने आज हम लोग बात करने वाले हैं अमोनिया के बारे में। आज हम लोग अमोनिया की बनाने की साधारण विधि और प्रयोगशाला विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे अमोनिया का सूत्र क्या होता है? तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ठीक है, इसका अणुभार होता है 17 और इसके खोजकर्ता मतलब इन्होंने इसे खोजा था वो है जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है, अमोनिया बनाने की निम्नलिखित विधियां हैं। साधारण विधियों के बारे में हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, तो इसकी बनाने की कई सारी विधियां हैं। तो पहली विधि है अमोनिया लवण पर क्षार की क्रिया द्वारा। मतलब अमोनिया लवण की क्रिया जब क्षार से कराई जाती है तब हमें क्या मिलता है? अमोनिया की प्राप्ति होती है। हम लोगों ने अमोनियम क्लोराइड लिया जो कि एक लवण है और जिसकी क्रिया कराई क्षार से NaOH से। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो हम लोगों को क्या मिला? NaCl मिल गया, H2O मिल गया और हमारी NH3 निकल गई। ठीक है, फिर दोबारा हम लोगों ने क्या किया? फिर एक अमोनियम लवण लिया, ये अमोनियम क्लोराइड फिर से लिया, उसकी क्रिया हम लोगों ने किससे कराई? क्षार से कराई, क्षार CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब इससे क्या मिला? अमोनिया हमें मिल गई, CaCl2 मिल गया, मतलब कैल्शियम क्लोराइड मिल गया और जल बन गया। ठीक, अब नंबर 2 दूसरा मेथड क्या है अमोनिया बनाने का? मैग्नीशियम नाइट्राइड की जल से क्रिया कराने पर। जब हम मैग्नीशियम नाइट्राइड मतलब Mg3N2 की क्रिया जल से कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? जब Mg और Mg3N2 की क्रिया H2O से कराई जाती है, मतलब इसे इसमें घोला जाता है, तो हमें MgOH का होल ट्वाइस इंटू प्लस 2NH3 हमें अमोनिया के कितने अणु मिल रहे हैं? आखिरी में 2 अणु मिल रहे हैं। आगे हम लोग बात करेंगे अमोनिया निर्माण की प्रयोगशाला विधि के बारे में। ठीक है, तो अमोनिया निर्माण की प्रयोगशाला विधि क्या है? तो ये तो हो गया साधारण विधि। अब प्रयोगशाला में अमोनिया का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रयोगशाला में अमोनिया गैस प्राप्त करने के लिए नौसादर मतलब NH4Cl जिसे अमोनियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है और बुझे हुए चूने को गर्म किया जाता है। ठीक है, मतलब अमोनियम क्लोराइड और बुझे हुए चूने को मिलाकर क्या किया जाता है? उसको गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है, तब हमें क्या मिलता है? अमोनिया की प्राप्ति होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2NH4Cl प्लस CaOH का होल ट्वाइस, मतलब अमोनियम क्लोराइड और CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब क्रिया कराई गई तब हमें क्या मिल रहा है? अमोनिया मिल रही है और क्या मिल रहा है? कैल्शियम क्लोराइड और जल की प्राप्ति हो रही है। तो हम लोगों को क्या निकालना था? अमोनिया हमारा निकल गया। ठीक है, अब ये हम आवश्यक उपकरण की बात कर लेते हैं कि इसमें प्रयोगशाला में क्या क्या उपकरण आवश्यक होते हैं। तो एक हो गया बर्नर, फ्लास्क, ठीक है, कार्क, निकास नली, गैस जार, बर्नर। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है हमें। ठीक है, और गैस जार आपको पता ही होगा। अब आगे हम लोग आते हैं इसकी चित्र के ऊपर। तो चित्र के ऊपर चर्चा करते हो तो इधर आप देख सकते हैं ये, तो ये हमारा हो गया फ्लास्क हो गया। ठीक है, इसमें क्या है? अमोनियम क्लोराइड और CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण इसमें है। ठीक, अब इसको अब नीचे से बर्नर लगा हुआ है, इसमें से क्या हो रहा है? हीट दे रही है, वो गर्म कर रहा है इसको। ये स्टैंड है, स्टैंड की सहायता से फ्लास्क रुका हुआ है, इसके ऊपर से उधर नलिका जाके नीचे निकली है, इसको निकास नली कहते हैं। ये एक नलिका है। ठीक है, यहाँ से जहाँ निकलेगी तो निकास नली। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ रहा है CaO, मतलब क्या है? ये बुझा हुआ चूना है। ठीक, जब बुझा हुआ चूना से इसमें जो बुझे हुए चूने से अमोनिया जब क्रिया, अभी तो क्या थी ये? इसमें कुछ वाष्प, कुछ हल्का नमी युक्त थी ना अमोनिया, तो इसको हम लोगों ने क्या किया? शुष्क अमोनिया बनाया, मतलब सूखी अमोनिया, बिल्कुल इसमें 1% इसमें जल की मात्रा जिसे कहते हैं ना हो। ठीक है, तो ये इन्होंने इसका क्या किया? CaO से क्रिया उससे गुजार दिया, क्रिया करवा दी, तब ये क्या हो गया? हमें शुष्क अमोनिया की प्राप्ति हुई। और ये ऊपर हमारा जो टीन के टाइप में लगा हुआ है, ये हमारा गैस जार है। यहाँ पे हमारी अमोनिया गैस हम लोगों को मिल रही है। तो अब आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, ये गैस जार ऊपर क्यों लगा हुआ है? क्योंकि अमोनिया हमारे वायुमंडल में उपस्थित अन्य गैसों की तुलना में क्या होती है? बहुत
हल्की होती है, ठीक है। तो ये क्या होगी, जब जो गैस हल्की होगी वो क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगी, ऊपर की ओर बढ़ेगी ना। अगर हम इसे नीचे रख देंगे तो ये तो सिलेंडर में ही रह जाएगी, उसमें तो जाएगी ही नहीं। इसीलिए हम लोगों ने इसको गैस जार को कहाँ रखा है, ऊपर असेंबल किया है। और जैसा आप इसमें देख रहे हैं, दरअसल ये ऐसा नहीं है, बंद होता है, मतलब इधर उधर निकल नहीं सकती गैस कहीं से भी, ठीक है, वायु रहित होता है। अब चलो हम लोग विधि के बारे में देख लेते हैं जो इसमें लिखाया गया है। तो दिए गए उपकरणों को चित्रानुसार व्यवस्थित करके फ्लास्क को जब धीरे धीरे गर्म करते हैं तो उसमें उपस्थित अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और COH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करके नमी युक्त इसमें नमी है, अभी नमी युक्त अमोनिया का निर्माण करता है, जिसे CO कैल्शियम ऑक्साइड से भरी पात्र में प्रवाहित करके शुष्क कर लेते हैं, मतलब इसे सूखा बना लेते हैं, ठीक है। अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें, एक आसान शब्दों में, इसे क्या करते हैं, सूखा बना लेते हैं, ठीक है। इसके पश्चात इसे गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। अब हमें, ये तो हमारी विधि होगी। अब हमें सावधानियां क्या क्या बरतनी पड़ती हैं प्रयोगशाला में। पहला नंबर, उपकरण जो भी हमारा हो, ये पूरा असेंबल करने के बाद, पूरा व्यवस्थित करने के बाद ये वायु रोधक होना चाहिए, मतलब कहीं से भी गैस वैस रिलीज़ ना हो, नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं, ऑक्सीजन चला जाएगा अंदर, वो भी क्रिया करेगा वो, नहीं तो गैस बाहर चली आएगी, ठीक है, कुछ हमें अच्छे से नहीं होने वाला। नंबर 2, गैस जार ऊपर होना चाहिए। अगर ऊपर नहीं होगा तो क्या होगा, गैस उसमें नहीं जाएगी, इसी वजह से गैस जार ऊपर होना चाहिए। गैस जार सूखा होना चाहिए, ठीक है। और गैस क्योंकि सूखा क्यों होना चाहिए, हम लोग शुष्क उसमें अमोनिया ले जा रहे हैं, आखिर हम लोगों को फ़ायदा ही क्या होगा अगर गैस जार सूखा नहीं होगा, उसे शुष्क बनाने से क्या फ़ायदा, वो तो उल्टा काम हो गया। गैस को शुष्क करने के लिए CaO का प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा अन्य किसी पदार्थ या तत्व का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल कैल्शियम ऑक्साइड का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप आगे देखिए अमोनिया, हैबर वित्से अमोनिया का निर्माण, इसके बाद आप अगला डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और आपको एक बात और बता दें, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर, या हमें कमेंट कर सकते हैं, या नीचे दिए गए टेलीग्राम पे जाकर वहाँ से आप PDF स्वतः खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद बच्चों, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।